मलुक पीठ के एक साधक हैं जो सीताशरण जी के बाईं तरफ बैठे हैं, संगीत में जो बैठे हैं। इन्होंने एक पहाड़ी गीत लिखा है गौ सेवा का, सुनाओ। इनकी बड़ी अच्छी रचना है, यद्यपि शब्द पहाड़ की भाषा के हैं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे क्यों। पहाड़ी भाषा गढ़वाली है ना, कुमाऊनी भाषा है। दो उत्तराखंड में दो क्षेत्र हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो कुमाऊनी भाषा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए सुनाइए तब तक। जनपलिया जर्सी गोरू निपाला दुगला, जनपलिया जर्सी गोरू निपाला दुगला, पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री भद्रस नसला, पाल्या गुरु वेद लक्षणा, गौ माता के प्रगट करी श्री बद्रीनाथ देवा, गौ माता के प्रगट करी श्री बद्रीनाथ देवा, तन मन धन अर्पण करी करो या की सेवा, तन मन धन अर्पण करी करो या की सेवा, सेवा करी परलोक बनाला, पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्रीस नसला, पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्रीस नसला। सद्गुण अपार, गौ माता के दूध में छन सद्गुण अपार, गोवर गौमूत्र मुछो जन को उपचार, गोवर गौमूत्र मुछो जन को उपचार, जन पिया बाजार दूध, पराग अमूल, पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्रीस नसला, पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्रीस नसला। गौ आधारित कृषि करो भल भला अनाज, गौ आधारित कृषि करो भल भला अनाज, गौ माता की रक्षा करो धरो या की लाज, गौ माता की रक्षा करो धरो या की लाज, गौ माता की कृपा ले
कोटि देवों को गौ माता में वास। श्री कृष्ण गोपाल रुने सदा यह को पास। श्री कृष्ण गोपाल रुने सदा यह को पास। घर में आनंद हो लो, घर में आनंद हो लो, सब रोला फल फूल। पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्री नसल। पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्री नसल। गौ माता की महिमा छे अपरंपार। गौ माता की महिमा छे अपरंपार। वेद पुराण यकीन पै सकन पार। वेद पुराण यकीन पै सकन पार। भक्त भगवंत गुरु, भक्त भगवंत गुरु संतों की पुकार। पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्री नसल। पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्री नसल। जन पालिया जर्सी गुरु ने पाल्या दुगला। जन पालिया जर्सी गुरु ने पाल्या दुगला। पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्री नसल। पाल्या गुरु वेद लक्षणा, श्री बद्री नसल। बद्री नसल, बद्री नसल। गौ माता की जय। बद्रीश नस्ल की गाय पालन करो, ये इनके भजन का सार था। ये बद्रीश नस्ल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नस्ल है। और स्कंद पुराण में लिखा है कि बद्री काश्रम से, बद्रीनाथ भगवान के श्रीअंग से ही 77 गाय प्रकट हुई। कितनी? उस तीर्थ का नाम है गो निष्क्रमण तीर्थ। क्या नाम है? गो निष्क्रमण तीर्थ। उससे बद्रीश गाय प्रकट हुई। स्कंद पुराण में वर्णन है। आज पर्वत क्षेत्र की वह अत्यंत प्राचीन गाय विलुप्त होने के कगार पर है। दूसरी गाय होती है, पहाड़ के लोग जानते ही नहीं थे। पूरे पहाड़ में बद्रीश थी। वहां भी जर्सी पहुंच गई, वहां भी भैंस पहुंच गई। और अब स्थिति ये है महाराज जी कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में नस्ल का संहार इतनी तेजी से हुआ है, नस्ल का संक्रमण इतनी तेजी से हुआ है कि शुद्ध बद्रीश नस्ल की गाय खोजने से कठिनाई से मिलती है। अभी अपने भगवान का जो उत्तरकाशी वाला आश्रम है, जो उत्तरकाशी से ऊपर मनेरी डैम है, मनेरी डैम के 5-7 किलोमीटर ऊपर नेशनल हाईवे पर बिल्कुल गंगा जी के तट पर स्थित है। बहुत सुरम्य स्थान है उत्तरकाशी में। वहाँ अभी ये कार्य भगवत कृपा से आरंभ किया है, मूल बद्रीश नस्ल का संरक्षण और उसका संवर्धन। अभी 30 से ऊपर गाय गांव-गांव में खोजने से मिली हैं। अच्छे वृषभ, अब धीरे धीरे उनका विस्तार होगा और फिर विचार है कि पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को फिर से उनके घरों में बद्रीश नस्ल को पहुंचाना। बर्फीले इलाके में वो चरती है,
भयंकर से भयंकर ठंड भी वो सहन कर लेती हैं वो गाय। गंगा जी का जल पीती हैं, झरनों का जल पीती हैं और दिव्य औषधियों को चरती हैं। दूध उनमें बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना दूध होता है पूरे दिन में? पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर दूध यदि दे दिया तो सबसे उत्तम नस्ल की वो दुधारू गाय है। पर यहाँ की मैदान का गाय का 10 लीटर दूध भी 1 लीटर दूध की बराबरी नहीं कर सकता। इतने अधिक औषधीय गुण उसमें हैं। वहाँ के एक सरकारी अधिकारी वो कह रहे थे कि महाराज जी, यहाँ बद्रीस गाय का जो घी है, वो घी को हम लोग जो बहुत बड़े विशिष्ट राजनयिक लोग आते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, इस रैंक के जो बड़े लोग आते हैं या विशिष्ट अतिथि आते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में बद्रीस गाय का घी देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 15,000 रुपये लीटर कीमत है उसकी। कितनी है? घी की एक बूंद घी कंडे की अग्नि पर डाल दो, इस पूरे वातावरण में सुगंध फैल जाएगी। आज हम जो गायों को चारा दे रहे हैं उसमें भी केमिकल है, क्योंकि वही भूसा आ रहा है जो यूरिया और रासायनिक खादों से जो खेती हो रही है, वही भूसा आ रहा है, उसमें भी रसायन है। हरा आ रहा तो उसमें भी रासायनिक छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। पर वहाँ वे गायें केवल विशुद्ध औषधियों को ही चर रही हैं और अत्यंत प्रदूषण मुक्त वातावरण में वे औषधीय चारा चर के और चल फिर करके वो दूध उत्पादित कर रही है। गाय तभी स्वस्थ रह सकती है जब उसको थोड़ा चलने को मिल जाए। इसलिए गो शब्द की व्युत्पत्ति जो शास्त्रों में है, गच्छति, जो चलती है, उसको गाय कहते हैं। गाय का चलना आवश्यक है। ये सबसे प्रसन्नता की बात है कि बसावन मामा गोधाम में जितनी गायें भी निवास करती हैं, वे सब की सब जंगल में जाती हैं चरने के लिए। ये सबसे प्रसन्नता की बात है। इससे जंगल भी संरक्षित होगा, गायें भी स्वस्थ होंगी और गो सेवा में जो बहुत अधिक राशि लगती है उसमें भी कमी आती है।